तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि अगर मेरे को कल के दिन ट्रेड लगाना है तो मैं चार्ट को किस तरीके से रीड कर सकता हूँ। पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें दिखा रहा हूँ सभी लर्निंग पर्पस के लिए, एज ए टिप्स आपको कभी भी कंसीडर नहीं करना है सर। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को लगा रखा है। 54,700 एंड 54,300 दो रजिस्टेंस मैंने मार्कआउट कर रखे हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है मार्केट का वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन होगा, यहाँ पर हम लोग सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने को ट्राई करेंगे। मगर आपको एक बात और जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि 2 डेज का हॉलीडे था, तो यहाँ पर मैं ये भी बात आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बायर्स होल्ड करके नहीं गए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक और जो सिचुएशन बन सकती है वो ये बन सकती है कि मार्केट हो सकता है ओपन होने के साथ ही थोड़ा अपसाइड को भी ट्रेड करे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बाइंग साइड की भी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपको दोनों सिचुएशंस के लिए तैयार होना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आप अपने एनालिसिस को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक तो आपने क्लोजिंग मार्केट में किया, एक तो मार्केट को प्री ओपनिंग देखो, एंड फर्स्ट कैंडल के कॉन्सेप्ट को ज़रूर से ही देखने को ट्राई करो। तो ऐसी कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट होगा, मैंने अभी जस्ट आपको क्या समझाया कि देखो, ऐसे तो आप चार्ट को देखोगे तो आप बोलोगे सर सेलर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। मगर एक्चुअल में यहाँ पर एक पेज मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, मैंने बोला कि देखो 2 दिन का हॉलीडे है, साथ में वॉर चल रहा है, तो कोई भी यहाँ पर बाइंग की पोजीशन उठा करके नहीं गया होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हो सकता है मार्केट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, थोड़ा बहुत गैप अप हो या थोड़ा बहुत गैप डाउन हो, मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से अपसाइड चलने को ट्राई करे, या मार्केट को डाउन भी आना हो तो यहाँ पर बायर्स के सेल्स को क्रिएट करने को ट्राई करे। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों की ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने का मौका मिल सकता है। अगर यहाँ पर आप बाइंग की सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा 54,300 के ऊपर ही आप प्रॉपर बाइंग को देखो, या 54,500 के ऊपर, जो कि एक सेफ लाइन है, आप इसके ऊपर प्रॉपर बाइंग के बारे में सोच सकते हो। नहीं तो यहाँ पर सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने को ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। मगर मैंने फिर से बोला कि ये जस्ट एक व्यू है, आपको कभी भी टिप्स के तौर पर कंसीडर नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दो सपोर्ट की बात करूँ, 53,500 एंड 53,000 का दो आपको सपोर्ट लगता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये जो 53,000 का सपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। क्यों ऐसा होगा, अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर भी एक बार ले चलूँ, जस्ट आप वेट कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो आप यहाँ पर क्या देख पाओगे, एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में साथ। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा और भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से मैं फिप को लगाने को ट्राई करूँगा, ठीक है, और मार्केट में इस वाले हाई तक लेकर के जाएंगे। तो आप क्या देख पाओगे कि 0.6 का लेवल जो आपको देखने को मिल रहा है वो एग्जैक्ट 53 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है मार्केट में यहाँ पर से एक आपको बाउंस बैक भी देखने को मिले। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसके लिए भी रेडी रहना है कि आपको एक शॉर्ट टाइम में बाइंग की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने का एक चांस देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 53,000 के नीचे आता है तो फिर से यहाँ पर एक भारी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 53,000 के आसपास बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पड़े हुए होंगे जहाँ पर लेवल्स पड़े हुए होंगे, मार्केट में अपनी पोजीशंस को मार्केट प्राइस पर निकालेंगे, लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है मार्केट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिले। तो मैंने आपको सभी जितने भी कंडीशंस बन सकते थे, मैंने सभी कंडीशंस को यहाँ पर बैंक निफ्टी में दिखा दिया है। तो चलिए बात करते हैं सेंसेक्स की। अगर मैं यहाँ पर सेंसेक्स को भी दिखाने को ट्राई करूँ तो सेम कंडीशन है, अपसाइड में सेलर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बायर्स काम करके नहीं गए होंगे क्योंकि वॉर का न्यूज़ चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट ओपन होने के साथ ही अपसाइड आता हुआ भी दिख सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने का मौका मिल सकता है। सेम वही कंडीशन है, सेम वही चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। 75,500 एंड 75,000 दो रजिस्टेंस लगे हुए, एंड दो सपोर्ट देखोगे 74,400 एंड 74,000 दो आपको यहाँ पर
सपोर्ट भी लगे हुए देखने को मिलेंगे। साथ में निफ्टी की बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर निफ्टी को दिखाने को ट्राई करूँ तो निफ्टी में भी वही कंडीशंस हैं, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में यहाँ पर आप सेलिंग और बाइंग दोनों कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पर आपको गैप डाउन काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो हो सकता है मार्केट आपको एक रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखे। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर बाइंग या सेलिंग की भी पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बशर्ते आपकी टाइमिंग क्या है ट्रेड लगाने की। ठीक है, अगर मेरे को प्रॉपर बाइंग में आना है तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, 23,400 के ऊपर ही मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हो तो ये 23,400 का लेवल एक यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो इसके नीचे आप सेलिंग को ही देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो सेल करके गए वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और साथ में अगर मार्केट नेगेटिव चल रहा है, साथ में जो अपसाइड में सेलर्स बैठे हुए हैं वो भी ट्रेंड के साथ फ्लो कर रहे हैं, तो उनके मन में डर थोड़ा ख़त्म हो जाता है। थोड़ा मार्केट गैप अप या गैप डाउन भी होता है तो वो क्या करते हैं, मार्केट में बने रहते हैं, वो अपनी पोजीशन जल्दी से निकालते नहीं हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।